हेलो। गुड इवनिंग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 4। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surrounded by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can be had? Find the surface area of the solid. ठीक है, इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उस पे क्या है, एक अर्ध हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, और इस तरह से रखा हुआ है कि हर जो साइड से जो टच कर रहा है, जो बीच से मिडिल से जो ये एड्ज है क्यूब का, उसका एड से वो टच है सर्कल। हर बीच मिडिल एड से सर्कल जो टच करके एक गोला रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ। ठीक है, क्यूब। ठीक है, इसको क्यूब को क्या बोलते हैं, हिंदी में घन बोलते हैं, और हेमिस्फीयर को क्या बोलते हैं, अर्धगोला बोलते हैं। ठीक है, अर्धगोला बोलते हैं। तो ये हम फिगर बनाए हैं, ये फिगर है जो ये 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक जो एज है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एवरी वन एजेस आर 77 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ये ऊपर का है ना, ये ऐसे है, और इसको हर एड से मिला हुआ है, ये पॉइंट से हटके एक गोल सर्कल बना हुआ। ठीक है, ये पूरा गोल नहीं हो पाया है, ये आपसे नहीं बन पाएगा गोल, उसके लिए थोड़ा सा प्रकार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गोल है 7 सेंटीमीटर, ये एज है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, माना लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब एल बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यही चीज जो मैंने बोला है बिना कि 8 सेंटीमीटर, वही अभी हम लोग लिखें, लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब एल 7 सेंटीमीटर, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे। ठीक है, जो हम अभी बोले हैं मुझसे लिखना तो भी पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा एग्जामिनर के बच्चे ने क्या लिखा है, स्टूडेंट ने क्या लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर, फ्रॉम द figure it is clear that the greatest diameter greatest diameter greatest diameter the hemisphere 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 can have can have a can have is equal to the cube एच। मतलब कि जो हेमिस्फीयर जो बना हुआ है, इस पे अर्धगोला जो बना हुआ है हेमिस्फीयर, उसका जो हाईएस्ट डायमीटर क्या होगा, तो ये एट से ये बीच वाले मिडिल जो ये जाएगा, ये देखो ये गया, तो ये हाईएस्ट डायमीटर है एड्ज का। चाहे यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये हाईएस्ट होगा, तो जो एड्ज है वही तो हाईएस्ट डायमीटर है इसका, एड्ज ही तो हाईएस्ट डायमीटर है। ठीक है, तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पे आप लिखेंगे डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर
डी इक्वल टू एल, एल कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो क्यूब का एज है वही तो हाईएस्ट डायमीटर है, डी इक्वल टू, तो वो कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हम लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर बराबर कितना होगा, सोचो, जब डी बराबर एल है तो एल है तो डी का जो आधा जो हेमिस्फीयर का हाईएस्ट डायमीटर होगा उसकी उसकी आधा ही तो हेमिस्फीयर का क्या होगा, रेडियस होगा, होगा या नहीं होगा। तो डी बाई 2 कर देते हैं, तो 7/2 सेंटीमीटर हो गया, क्या है ये रेडियस हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। सॉलिड एरिया ऑफ द टोटल, ये सॉलिड का एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो देखो इक्वल टू क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट लिखेंगे। क्यू, देखो एरिया जब टोटल निकालना है ना तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट निकालेंगे, सरफेस एरिया प्लस क्या करेंगे इसमें प्लस क्या करेंगे इसमें बताते हैं, प्लस क्या करेंगे, प्लस इसमें क्या करेंगे सोचो, हेमिस्फीयर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। CSA, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे, यही तो मेन लॉजिक है कि बच्चे सीधा सीधी करते हैं, क्यूब का एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट लगा देते हैं, हेमिस्फीयर का निकाल देते, सोचते हो जाएगा, नहीं, गलत। क्योंकि ये वाला जो पार्ट हमने ऊपर फर्स्ट टॉप व्यू, इसका नाम है टॉप व्यू वाला पार्ट वाला है, ये एरिया वाला हम लोग किस में यूज कर लिए, क्यूब में, लेकिन क्यूब का ये पूरा एरिया नहीं था। तो जब ये एरिया जब तक क्यूबिकल जो सतह पे रखा हुआ है वो एरिया क्यूबिकल वाले हम लोग इंक्लूड कर लिए, पूरा टोटल लिख लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट का, लेकिन वो हमें पूरा नहीं इसमें इंक्लूड तो कर लिए, लेकिन ये वाले पार्ट हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्या डिसॉल्व करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल वही हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट, इसका पूरा टोटल जो नेम होगा एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक। पहला तो ये हो जाएगा 6L², ठीक है, उसका होता है 6L² प्लस क्या हो जाएगा 2πr², ये क्या हेमिस्फीयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, माइनस सर्किल सरफेस बेस एरिया ऑफ सर्कल, तो वही मतलब कि सतह वाला सर घटाएंगे πr², ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग एक ट्विस्ट हो रहा है 6L² पाई 2πr, तो यहाँ बचेगा सिर्फ πr², ठीक है, तो 6πr²। अब हम लोग रखेंगे इसमें, अब वैल्यू पुट करेंगे 6 × 6, L बराबर कितना है 7 है कि नहीं, 7 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस पाई का मान जनरली हम लोग
22/7 लेते हैं, ऐसे 3.14 होता है कुछ एग्जैक्ट, लेकिन 22/7 लेते हैं, ठीक है। 22/60 इंटू आर, आर कितना है 7/2 का सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये है आर हमारा, ठीक है। तो ये 6 हो गया, 7 7 cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा लिखेंगे। अब 22/7 इंटू 22/7, अब इसका क्या होगा 49/4, ये क्या होगा cm स्क्वायर, ठीक है। अब गुना करेंगे, यहाँ पे 6×54, 4 हाथ में रहा 5, 6 के 24 और 5 कितना हो गया 24 और 5 29, ठीक है, cm स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से ये हम लोग काट रहे हैं, तो ये देखो काटेंगे तो 7 सते 49, 7 बचे यहाँ, ये कटेगा 2, ये कटेगा कितना 11, तो टोटल कितना लिखेंगे 11 सते 77, ठीक है, बाई 2 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 294 cm स्क्वायर प्लस 35 दूनी 70, 36, 35 दूनी 70 हो गया, ठीक है, 38 दूनी 76, एक 77 है, तो कितना हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें 38.5 सेंटीमीटर जोड़ो तो कितना हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको जोड़ दो सिंपल, वही तो जोड़े, 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1, टोटल 332, ठीक है, 332 cm स्क्वायर, ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छे से पहले एनालाइज करना है, समझना है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है। इसी तरह से ये अपवर्ड का था केस, अब हम लोग इनवर्ड का केस करेंगे। इनवर्ड का इसी क्वेश्चन नंबर 5 में इनवर्ड का क्वेश्चन करेंगे जल्दी। अब हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ठीक है, इनवर्ड वाला केस वाला। ए हेवी स्फेरिकल dispersion is cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। इसमें डायरेक्ट बोल दिया कि इक्वल टू द एड्ज ऑफ, उसमें हाई ग्रेटेस्ट बोला था चुनने के लिए, ठीक है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया ये कह रहे हैं, ठीक है। पहले ये देखो क्यूबिकल पार्ट बना है, ठीक है, उसके हिडन मतलब अंदर की ओर डायमीटर एक ऐसे एरिया, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे क्यूब आइसक्रीम प्लेन रहता है ना, तो उसको गोल वाला जैसे एक चम्मच जैसा गोल वाला उससे निकालते हैं तो अंदर की ओर गड्ढे की तरह हो जाते हैं ना, उसी तरह ये है क्यूब। क्यूब के अंदर एक गोल जैसा ऐसे है, गोल अंदर इनवर्ड का, ठीक है। ये क्यूबिकल एक ब्लॉक जैसा है, उसके अंदर ऐसे अंदर से गोल कट है, जैसे ये इनवर्ड का है, ठीक है, इनवर्ड का। तो अब हम लोग ये आते हैं, ये क्या है टॉप व्यू, ये गोल है, ठीक है, टॉप व्यू है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे आते हैं, लिखेंगे डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू
length of the edge of the cube L, ठीक है, L हो गया। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर R बराबर कितना होगा, L/2, ठीक है। जब ये जो क्यूब का ये L दिया हुआ है, ठीक है, ये L दिया हुआ है, हेमिस्फीयर इक्वल टू डायमीटर ऑफ बोला हुआ है, ठीक है। तो जब डायमीटर तो इक्वल टू बोला हुआ तो रेडियस क्या हो जाएगा, L/2, R बराबर L/2 हो जाएगा। जैसे बताए थे कि 7 सेंटीमीटर, तो R बराबर 7/2 हो गया था, यही L/2 हो गया, ठीक है, L/2 हो गया। तो इसमें जैसे अब निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ द बेस of the hemisphere ठीक है, of the hemisphere पार्ट हो गया। क्या लिखेंगे, वही 6L², क्या होता है 6L, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट का क्या होता है 6L² होता है, ठीक है, प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr² होता है, माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, एरिया जो सर्कल का एरिया वो इसमें पूरा क्यूब में ले लिए थे, तो लेकिन पूरा क्यूब लिए तो वो तो सर्कल का बीच का पार्ट था ना, तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना, तो वो πr², ठीक है। तो ये क्या होगा 6L² प्लस πr², ये तो क्या था 6L² प्लस πr², ठीक है, πr², ठीक है। तो 6L² ऐसे हो गया, ठीक है, पाई R क्या था, R L/2 का स्क्वायर, ठीक है, खेला यहीं पे, ठीक है। तो 6L² प्लस पाई, तो L²/4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 6 कितना होगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 6 चुके 24L² प्लस कितना हो जाएगा 24L² प्लस πL², ठीक है, 24L² प्लस πL² हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा L² कॉमन बाई 4, क्या लिखेंगे 24 प्लस पाई, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, L² बाई 4 24 प्लस पाई, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग अच्छे से
क्वेश्चन करते जाएंगे, पूरे कंसेप्ट बताएंगे, अपवर्ड इनवर्ड सारी चीज़ें बताए हैं। तो इसी तरह से पूरा एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन देंगे हम, पूरा सॉल्यूशन 1 बाय 1 क्वेश्चन करके बता दें। एक क्वेश्चन में कभी बड़ा रहेगा तो एक वीडियो में एक क्वेश्चन, या छोटा क्वेश्चन रहेगा कंसेप्चुअल कम रहेगा तो 2 क्वेश्चन देंगे। तो इसी तरह से बने रहिए आप वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब ये जितना शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि बच्चे के भविष्य उज्ज्वल हो बिना 1 रुपये खर्च किए हुए। जय हिंद, जय भारत।